अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अरशद शरीफ साहब की डेथ के बाद मैं आपको लम्हा ब-लम्हा जैसे-जैसे डेवलपमेंट हो रही है, बताती चली जा रही हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको 5 चीज़ें कवर करके बताऊँगी, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि अरशद शरीफ की जो बेटी हैं, उनका बयान सामने आ गया है, वो मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाऊँगी। दूसरे नंबर पे आपको बताऊँगी कि उनकी तदफ़ीन जो है, वो अब कहाँ पर होनी है और कब होनी है। तीसरे नंबर पे आपको बताऊँगी कि शेख रशीद का एक बहुत ही अहम बयान आया है सहाफ़ी अरशद शरीफ को लेकर, और उसके बारे में भी बात करूँगी। और चौथे नंबर पे आपको बताऊँगी कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इस बात को लेकर क्यूरियस हैं कि अगर नैरोबी के अंदर वो रह रहे थे और वहाँ पर किसी को भी पता नहीं था, उन्होंने अपने करीबी लोगों तो क्या फैमिली को भी नहीं बताया था कि वो नैरोबी में रह रहे हैं, तो फिर एकदम जब उनकी सडन डेथ हुई तो पाकिस्तान में ये खबर देने वाला वो पहला शख्स कौन था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में ये खबर जो है उनकी मौत की वो पहुंचाई थी, वो मैं आपको उसका नाम बताऊंगी। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की तश्कील के लिए नोटिसेस जारी किए गए हैं, उसके पीछे की क्या रीज़न है। और पांचवें नंबर पे आपको बताऊंगी कि वो गाड़ी जिसमें अरशद शरीफ जो है वो सवार थे, जिसके ऊपर 8 से 9 गोलियां मारी गई हैं गाड़ी के ऊपर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए जनाब, सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ अरशद शरीफ साहब की बेटी का बयान, जिसमें वो काफ़ी दुखी और दिल बर्दाश्ता हैं और थोड़ी बागी भी दिखाई दे रही है। उनकी बेटी का ये कहना है कि जो हमारी ज़बान बंद करवाना चाहते हैं, पहले से और ज़्यादा उभर कर सामने आएंगे। क्या कह रही हैं उनकी बेटी? हैव अ लुक। इतना जुल्म करती है, इतना जुल्म क्या करना था? शरीफ ने क्या किया था कि वो तुम लोग के खिलाफ बोलता था, पाकिस्तान का साथ देता था, इसलिए इसको मार दिया बेचारे को। अभी हम रुकने नहीं वाले, जितनों को मारना है मारो। तुम लोग इतने जालिम, अपने मुझसे मोहब्बत नहीं है तो बंदों को क्यों शहीद करवाते हो? इतना जुल्म करती है, इतना जुल्म क्या करना था? शरीफ ने क्या किया था कि वो तुम लोग के खिलाफ बोलता था, पाकिस्तान का साथ देता था, इसलिए इसको मार दिया बेचारे को। अभी हम रुकने नहीं वाले, जितनों को मारना है मारो। तुम लोग इतने जी तो जनाब, आपने सुना कि अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनकी जो बेटी है उसका बयान सामने आ गया है और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गम गुस्से में दिखाई दे रही है और उसका गुस्सा जो है वो समझ में भी आ रहा है। अल्लाह ताला उनके सब्र जमील अता फरमाए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग क्यूरियस हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी तदफीन कब और कहाँ होगी। तो मैं आपको बता दूं कि नैरोबी के अंदर उनका पोस्टमार्टम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और अब अज़्यूम ये किया जा रहा है कि जुमेरात वाले दिन जो है उनकी डेड बॉडी जो है वो पाकिस्तान पहुंचा दी जाएगी और यहाँ पर उनकी जो तदफीन है वो हो जाएगी। और इस हवाले से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर यानी कि शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि वो मुकम्मल ताउन करेंगे, किसी भी हाल में किसी भी तरीके से अरशद शरीफ को पाकिस्तान पहुंचाया जाएगा। उनके लिए एक ताबूत भी तैयार कर लिया गया है। और अब बात कर लेते हैं कि अरशद शरीफ की तदफीन होगी कहाँ। तो इस्लामाबाद के अंदर एक सेक्टर है H11, वहाँ का एक कब्रिस्तान है जहाँ पर ऑलरेडी अरशद शरीफ के भाई मेजर अशरफ और उनके जो वालिद हैं मोहम्मद शरीफ, उन दोनों की कब्रें ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। उसी कब्रिस्तान में कहा यह जा रहा है कि अरशद शरीफ साहब की जो तदफीन है वो की जाएगी। अगर हम बात करें कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अरशद शरीफ साहब जो हैं, जब उनकी डेथ वहाँ पर अचानक हुई और उनका जो ड्राइवर है वो ज़ख्मी है, लेकिन अरशद शरीफ की जो गोली है वो उनके सर में से गुजर कर आर पार हो गई थी, लेकिन उससे पहले उनकी गाड़ी का ताकुब किया गया था। तकरीबन कहा जाता है कि 2 किलोमीटर तक गाड़ी का ताकुब किया गया। आगे जाके कहा जाता है कि गाड़ी उलट गई और फिर गाड़ी के ऊपर पुलिस ने वहां पर स्ट्रेट फायर किए, जिसमें 8 से 9 गोलियां जो हैं वो गाड़ी को लगी। गाड़ी आप लोगों को सामने नजर आ रही है, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। और उसी में से फिर एक गाड़ी जो है वो उसी में से एक गोली जो है वो उनके सर पे आके लगी, जो कि आर पार हो गई। अगर हम बात करें कि जब उनकी डेथ हुई थी तो वहाँ से किसने सबसे पहले पाकिस्तान में ये खबर जो है पहुँचाई थी, आखिर वो कौन सा शख्स था? क्योंकि जितने भी करीबी दोस्त हैं उनके अरशद शरीफ के, वो कह रहे हैं कि हमारी जब भी उनसे फ़ोन पे बात होती थी तो अरशद शरीफ कभी भी नहीं बताते थे कि मैं मौजूदा किस मकाम पर मौजूद हूँ, क्योंकि वो हमेशा ये बात करते थे कि मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया। अगर मैं फ़ोन पे इस तरह की बात करूँगा तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक हो जाएगी। उनको पहले से पता था कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है।
यही वजह है कि आपको याद होगा कि चंद माह पहले वो पाकिस्तान में काम कर रहे थे एआरवाई के साथ, और आपको ये भी पता है अच्छे तरीके से कि शहबाज गिल उनके प्रोग्राम में आए थे, जहाँ पर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को लेकर कुछ मुतनाज़ बातें की थी। उसके बाद अरशद शरीफ को उस ऑर्गेनाइजेशन ने नौकरी से फारिग कर दिया था, और अब अरशद शरीफ दोबारा पाकिस्तान आना चाहते थे, क्योंकि उनकी डील जो है वो बोल न्यूज़ के साथ हो चुकी थी। अरशद शरीफ जो हैं वो लंदन में पहले गए, वहाँ से वो दुबई गए। जब वो दुबई गए तो वहाँ पर उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। उनको 5 दिन की मोहलत दी गई कि हर हाल में आप 5 दिन के अंदर-अंदर दुबई को खाली कर दें, वरना आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उनके पास सिर्फ़ 2 रास्ते थे, या तो वो पाकिस्तान आते या वो किसी ऐसे मुल्क में जाते जहाँ फ़ौरी तौर पे उनको वीज़ा मिल जाता। इसीलिए उन्होंने नैरोबी का इंतख़ाब किया था, क्योंकि वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल था, तो उनको वीज़ा मिल गया था। लेकिन उनके कत्ल को लेकर या उनकी शहादत को लेकर बहुत से सवाल अभी भी उठते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस हाईवे की बात की जा रही है कि वो कहाँ से कहाँ को जा रहे थे, वो ऑपोजिट रास्ता बनता है, और नैरोबी यानी कि कीनिया के अंदर जो जगह है वो दूसरी साइड बनती है। तो वो अगर आ रहे थे या जा रहे थे तो नाका किस तरफ लगा था, यानी नाका उसके ऑपोजिट साइड पे लगा था। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस हवाले से शेख रशीद ने अपना एक अहम बयान जो है वो जारी किया है। बहुत ज़्यादा नाला और बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया पर इस वक़्त 2 धड़े बने हुए हैं। एक वो हैं जो ये मानते हैं कि अरशद शरीफ के साथ अगर एस्टैब्लिशमेंट की किसी किस्म की कोई गलतफ़हमी थी भी, तो लेकिन उन्होंने उनको शहीद नहीं करवाया है। लेकिन दूसरी तरफ ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड में बाजवा साहब और एस्टैब्लिशमेंट को लेकर बहुत ही गलत किस्म की बातें की जा रही हैं। फ़ौज के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स किए जा रहे हैं। फ़ौज ने यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि जो लोग भी ये ट्रेंड्स बना रहे हैं, उनको अनकरीब जो है वो सज़ा मिलेगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान खान साहब जो हैं, जब अपनी सीट से उतरे थे, डी-सीट हुए थे, तो उस वक़्त भी जनरल बाजवा और एस्टैब्लिशमेंट को लेकर बहुत गंदे ट्रेंड्स बनाए गए थे। और उस वक़्त भी जो है जिन लोगों ने ये ट्रेंड्स बनाने में मदद की थी ट्विटर के ऊपर, जिन्होंने आर्टिफ़िशियली इस ट्रेंड्स को बूस्ट करवाया था, उनको पकड़ लिया गया था, और वो लोग जो हैं वो अभी तक ज़ेरे हिरासत हैं। इस हवाले से अगर मैं आपको मज़ीद बताऊँ तो लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर अरशद शरीफ ने किसी को भी नहीं बताया था कि वो किस मुल्क में हैं, तो फ़ौरी तौर पे ये खबर पाकिस्तान कैसे पहुँची? तो पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट हैं, उन तक ये खबर सबसे पहले पहुँची थी, और उन्होंने फिर यहाँ पे पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता करके ये खबर जो है पाकिस्तान में पहुँचाई थी। अगर हम बात कर लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो उन्होंने सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की कीनिया में कत्ल की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन की तश्कील और मय्यत वापस लाने के लिए दरख्वास्त पर सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा को नोटिसेस जारी कर दिए हैं। और ये क्यों किए हैं, इसकी तफसीलात मैं आपको बताती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला जो हैं, उन्होंने बैरिस्टर शुएब रज़ाक की दरख्वास्त पर समाअत की, और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को कुछ हुकूमती अनासर की जानिब से दबाव का सामना था। जान को ख़तरे के बायस अपनी हिफाजत के लिए उन्हें दुबई जाना पड़ा था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। क्योंकि उनके बहुत सारे करीबी ज़राए ने ये मुबैना दावा किया है कि अरशद शरीफ जो हैं, उनको धमकाया गया था, उनको ये पैगाम पहुँचाया गया था कि 5 दिन के अंदर दुबई खाली करो, अगर नहीं किया तो फिर आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, इसलिए हम आपको डिपोर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी मुल्क का इंतखाब कीजिए और वहाँ चले जाइए। इसीलिए उनके पास 2 मुल्कों का चांस था, या वो पाकिस्तान आ जाते या वो किसी दूसरे मुल्क में जाते। अच्छा, उसके बाद आपको एक और बात बता दूँ कि दरख्वास्त के मतन के मुताबिक यूएई में मुख्तसर क़याम के दौरान उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए प्रेशराइज़ किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। और फिर उसके बाद उनका जो वो चाहते थे कि वो बरतानिया चले जाएँ, वहाँ का जो उनका वीज़ा प्रोसेस है वो रोक दिया गया था, और फिर उसके बाद 24 अक्टूबर को उन्हें गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। तो ये थी अब तक की खबरें, जिस पे मैंने आपको जो हैं वो पाँचों चीज़ें बता दी हैं। उनकी तदफ़ीन कहाँ होगी, उनकी मैयत कहाँ लाई जाएगी, और उनकी गाड़ी, और उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के हवाले से, और साथ में मैंने आपको बता दिया शेख रशीद का बयान, उनके बेटी का बयान। ये सब चीज़ें मैंने एक छोटे से वीडियो में कोशिश की है कि सारी चीज़ें आपको बता दूँ। मज़ीद फ़र्दर जैसे-जैसे डेवलपमेंट होगी मैं आपको बताती जाऊँगी, और मेरा जो अगला वीडियो है वो ट्रिब्यूट होगा अरशद शरीफ को। अरशद शरीफ साहब जो हैं, उनको मैं आपको प्रॉपर तरीके से उनकी मुकम्मल बायोग्राफ़ी बताऊँगी, और स्टे ट्यून। अगर आप मज़ीद उनके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, मैं आपको पर्सनली जवाब दूँगी, और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए एक मरतबा दुआए फ़ातिहा कर दें। फ़ातिहा पढ़ने के बाद नीचे आप कमेंट सेक्शन में फ़ातिहा डन लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने उनके लिए फ़ातिहा पढ़ी है।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए जिसमें बहुत सारे ऐसी ट्रुथ्स को मैं रिवील करूँगी जो इससे पहले आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे, और आई होप कि अभी भी जो मैंने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं वो आम रूटीन से हट कर बताई हैं जो दूसरे लोग आपको बता रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।